हेलो गाइस, जय हिंद, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अक्षर राज आर्य कुछ आज अच्छी चीजें और फनी से टाइप में कुछ नए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते। तो आज मैं आपके लिए 7 ट्रिक्स लेकर आया हूं जिससे कि आपको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा और आपको पेपर में टेंशन आएगी नहीं कि मैंने ये टॉपिक इतना ज्यादा मुझे पे लोड पड़ेगा। लोड तो पढ़ना ही नहीं है, टेंशन आएगी नहीं, क्योंकि आप पहले ही पढ़ लोगे। स्मार्ट पढ़ोगे, हार्ड नहीं पढ़ोगे। स्मार्ट जो पढ़ता है उससे कभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आता है, ज्यादा फेलियर उसे फेस नहीं करने पड़ते। अगर आप हार्ड पढ़ोगे, हार्ड तो गधा भी काम करता है। हार्ड करने से तो अगर गधा काम करेगा तो वो तो गधा ही रहा है ना, घोड़ा तो बन नहीं जाएगा। अगर अगर स्मार्ट काम करेगा तो घोड़ा है। घोड़ा स्मार्ट काम करता है, वो खाली रेसिस में जाता है, जिससे कि उसे ज्यादा उसकी वैल्यू ली जाती है कि घोड़ा अच्छा है और गधा तो खराब है, कुछ काम नहीं करता, इससे तो हम खाली सामान लदवाएंगे। और जो हमारा घोड़ा होता है उनका प्राइस भी ज्यादा होता है और उनकी वैल्यू भी ज्यादा है। तो आपको यही करना है कि स्मार्ट पढ़ना है, हार्ड नहीं। स्मार्ट से आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी और आपको आगे के जो लाइफ में स्ट्रगल्स है वो फेस करने में आसान होगा। तो आज जो मैं आपको 7 ट्रिक्स बताना चाह रहा हूं जिससे आप स्मार्ट पढ़ सके, वो पहली ट्रिक बताने जा रहा हूं वो है आपकी मैनेज योर टाइम इन अ डे शेड्यूल। आप अपने को कुछ नहीं, अपने आप को सुबह उठ के 5 मिनट दे और उसमें एक आप शेड्यूल बना ले कि भाई आज मैं ये टॉपिक क्लियर कर दूंगा, आज इस चैप्टर का इस पार्ट को मैं खत्म कर दूंगा। आज मुझे कुछ भी हो जाए, तूफान आ जाए, आदि आ जाए, ये टॉपिक क्लियर करना। आज आपको ये टॉपिक क्लियर करना है तो क्लियर करना है। आप अगर अपने लिए सुबह उठ के 5 मिनट निकाल लेंगे, उससे आपका एक तो दिन भर आपको स्ट्रेस फ्री रहेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे कि आज भाई मुझे कुछ करने के लिए तो है, और फालतू चीजों को छोड़ के मैं स्कूल से आ गया, कॉलेज से आ गया, मैं पढ़ लिया, मैं अपने ट्यूशन से चले गया, अपना होमवर्क कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे हमें पता ही नहीं होगा, हमें कुछ काम नहीं होगा, तो हम अपने मोबाइल्स में बिजी हो जाएंगे, गेम खेलने लग जाएंगे, फालतू की चीजें करने। इससे अच्छा आप अपना सुबह टाइम बता दो, निकाल लो अपने लिए, खुद के लिए आप सेल्फ मोटिवेट हो जाओ चीजें देख के और उसको समझ के कि भैया ये मुझे करना है तो करना है। आज ये मैंने अपने लिए टाइम निकाला है, इस टाइम में 8 बजे से 10 बजे में मुझे ये पार्ट खत्म करना है, उस टाइम मुझे कोई आलस नहीं आना चाहिए। ये है मेरा फर्स्ट टिप। अब मैं बताऊंगा सेकेंड टिप और टिक जो कि बहुत अच्छी है, रेगुलर लाइफ में आपको यूज करनी चाहिए कि आपको अपनी क्लास मिस नहीं करनी चाहिए। डोंट मिस अ लेक्चर और अ क्लास, बिकॉज हमें जैसे कि हम रोज स्कूल जाएंगे, टीचर हमें कुछ तो कुछ समझाएंगे, हमें कुछ ना कुछ तो हमारे दिमाग में पल्ले पड़ेगा। 10% भी हमारे दिमाग में वो टॉपिक पल्ले पड़ेगा और 10% हमें उस टॉपिक को पढ़ने का मन करेगा, अच्छा लगेगा कि कुछ नई चीजें पढ़ेंगे, हम घर से आगे पढ़ेंगे। इससे हम अगर रेगुलर पढ़ते हैं, रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे तो हमें टॉपिक पढ़ने का मन करेगा, घर में आके हम पढ़ेंगे तो हमारी मेमोराइजिंग पावर बढ़ेगी और हम उस जो हमारा मन लग रहा है पढ़ने, उस चक्कर से हम पूरा पढ़ भी लेंगे वो टॉपिक और आसानी से, और कोई डिफिकल्टी नहीं आएंगी। अगर हम कॉलेज लेक्चर अटेंड नहीं करेंगे, हम एक हफ्ते में 3 दिन स्कूल जा रहे, बीच बीच में छुट्टी मार ली, हमारे टीचर ने आज ये इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक पढ़ाया, उसके बाद के थर्ड पार्ट में बीच का पार्ट तो गए। अब हमें यही नहीं पता, हमें बंदे का सिर पता है, अब हमें उसका पेट का कुछ सिस्टम ही नहीं पता, उसके बाद हम नीचे का कैसे पढ़ लेंगे? हमारी इतनी बॉडी का सिस्टम पता ही नहीं होगा, हम तो नीचे का कैसे पढ़ेंगे? तो उसके बाद क्या आता है हमें आलस, हम भाई नहीं पढ़ेंगे, ये टॉपिक समझ में आ गया, ये टॉपिक भाड़ में जाए, ये टॉपिक फिर कभी उठता नहीं है, फिर पेपर के फाइल में हमें आती है तकलीफ। तो आपको अपना लेक्चर मिस नहीं करना चाहिए। और थर्ड पॉइंट हमारा बहुत अच्छा पॉइंट है जो आपको करना चाहिए, ये पॉइंट है मेक योर की नोट्स। जैसे कि टीचर ने आपको पढ़ाया उसको अपने वर्ड्स में, अपनी लैंग्वेज में, कि कार्टून इस लैंग्वेज में कुछ भी लिख दिया अंटे संटे अपने हिसाब से, कि आपको समझ में आना चाहिए, औरों को और आए ना आए, आपको पढ़ने के टाइम में याद रहना चाहिए ये चीज भाई मैंने ये लिखी है, ये चीज मैंने ये लिखी है, याद आ जाएगा। तो आप पेपर के टाइम में पता है ऐसे अगर आपने एकदम लाइन टू लाइन रीड करके याद कर ली, आपको पेपर के टाइम में कुछ याद नहीं आएगा। फिर आप सोचते रहोगे भाई मैंने क्या पढ़ा, पढ़ा तो बहुत पर क्या पढ़ा था। तो हार्ड नहीं स्टडी करनी, स्मार्ट करनी है। तो आप जितना भी पढ़े उसे अपने की नोट्स में बनाइए तो आपको याद रहेगा। ऐसे जैसे कि मुकेश इज डैश, तो आपने पढ़ा था मुकेश एक बहुत अच्छा लड़का था जिसने मर्सिडीज खरीदी, अब आपको याद आ गया मुकेश इज रिच,
तो आप लिख देंगे मुकेश इज रिच, आपको याद है क्योंकि आपने इसमें अपने हिसाब से लिख दिया कि अमीर है तभी तो मर्सिडीज खरीदेगा। हम जैसे मिडिल क्लास एकदम से कहां से 80 लाख 90 लाख की गाड़ी खरीदेंगे। तो थर्ड पॉइंट है कि अपने नोट्स बनाइए, उसे पढ़ते रहिए, उसी टाइम पढ़ेंगे तो आपको बाद में खाली उसको रिव्यू करना पड़ेगा, जिससे आप अपना टॉपिक क्लियर कर देंगे। और जो भी आप टॉपिक पढ़े ज्यादा से ज्यादा हो, आपसे कोई भी बंदा पूछे टॉपिक बता दीजिए, भाई ले टॉपिक मैं तुझे बता दूं, कितने बार पूछे बता दे। अगर आपको टॉपिक को कम भी समझ में आ रहा है, आप जितने बार उन्हें बताएंगे उतने बार आपको वो टॉपिक ज्यादा समझ में आएगा, और बात के लिए वो टॉपिक आपको ऐसे दिमाग में बैठ जाएगा कि आपसे कोई भी मुंह जवानी पूछेगा टॉपिक, भाई ये टॉपिक में ये था ये क्या है, तो आप उसको मुंह जवानी बता पाएंगे। तो ये ट्रिक भी आपको अलाउ करनी चाहिए अपनी डेली लाइफ में। आपकी चौथी ट्रिक जो बहुत अच्छी ट्रिक है, डिक्लेयर वार ऑन प्रोक्रेस्टिनेशन। अपने आलस के खिलाफ एक लड़ाई लड़े कि हमें आज काम करना है तो उसमें आलस नहीं दिखाए, आज मैं ये टॉपिक क्लियर करूंगा, मैं इसको टालूंगा नहीं, ये मैं कह रहा हूं। पर हम टाल देते हैं क्योंकि हमारा दिमाग कहीं कहीं कहता है कि भाई आज मैं ये टॉपिक क्लियर कर देता, बस मेरे पास नोट्स नहीं है। हमारे पास बुक्स रखी है, हम नहीं पढ़ेंगे बुक से, भाई इतनी मोटी बुक कौन पढ़ेगा। पर हमारे पास नोट्स होंगे पतली सी बुक में 2 पन्ने के, हम नोट्स पढ़ लेंगे। तो हमारा दिमाग कहता है भाई बुक से नहीं पढ़ना, बहुत टाइम लग जाए, आलस आ रहा है, इससे अच्छा मैं नोट से कल लेके पढ़ूंगा। अब वो कल कभी आता नहीं है, वो टॉपिक उड़ जाता है, फिर पेपर के टाइम में वापस आता है, फिर तुम्हारे दिमाग में आ जाती है टेंशन, फिर पढ़ते रहते हो खच्चरों की तरह रात भर, ले कॉपी रटना, ले कॉपी रटना। ऐसा नहीं करना है। और जैसे कि हम खुद ही कहते हैं भाई आज मैंने बहुत पढ़ लिया 10 बजे, वैसे हम 12 1 बजे गेम खेलेंगे, वेब सीरीज देख लेंगे, मूवी देख लेंगे, पर पढ़ते टाइम भाई 10 बज गया, नींद आ रही है, पढ़ा नहीं जा रहा, घर वाले नींद नहीं आ रही है, पढ़ा नहीं जा रहा। इस आलस को छोड़िए और पढ़िए। अगर आप उस टाइम वो टॉपिक को क्लियर कर देंगे तो आपको बात तक याद आएगा कि भाई मैंने इसको अच्छे से ध्यान लगाया था, वो टॉपिक क्लियर किया था। मैं आपको कुछ वेज बता रहा था, कुछ तरीके जिससे कि अपने आलस को लगभग कम कर सके। अगर आप पे सेल्फ मोटिवेट होने का जज्बा है, कुछ करने का जज्बा है, तो आप अपने आलस को कम कर सकते। तो सबसे पहला वे बताता हूं, आप एक जर्नल बनाइए, प्रोग्रेस जर्नल, की आज भाई मैंने इतना काम करना है तो करना है, लिख के रख लीजिए कि टू डू लिस्ट, कि आज ये काम करना है, ये आज प्रोग्रेस होनी है, कि आज ये चैप्टर का आखिरी टॉपिक है 2 पन्ने का भले, पर इसे आज कंप्लीट करना है, इसे आलस नहीं दिखाना। अगर आप दिमाग में बैठा लेंगे ये बस इतना सा है, ये तो अभी कंप्लीट हो जाएगा, तो आप वो टॉपिक कंप्लीट कर लोगे, भले इसको टॉपिक को करने में 2 पन्ने को आपको 2 घंटे लगे, पर आप वो टॉपिक कंप्लीट करोगे। और नंबर सेकंड ट्रिक, फीड द मशीन को मैंने यहाँ पर एज्यूम करता हूँ एज अ ह्यूमन बीइंग। जब हमें खाना मिलेगा तब भी हम अच्छी से प्रॉपर वर्क कर पाएंगे। जैसे कि मशीन को जब अच्छी से ऑयलिंग होगी, बढ़िया करके मेंटेन करके, वो अच्छी स्मूथ चलेगी, अच्छी एवरेज देगी। और जैसे कि हम अच्छा खाना खाएंगे, हेल्दी फूड है और हेल्दी डाइट लेंगे, तो हम आराम से कम करेंगे। हमने जैसे कि सुबह खाना खाया है, फिर हम दिन में नहीं खा रहे, हम डाइट शाम को खा रहे, हमने अपने डाइट की कटिंग नहीं करनी है कि हमने अपने सुबह खा रहे तो दिन में खाए, फिर रात को खाए। अपने एक मेंटेन डाइट बनानी, जिससे कि ये होता है हमें आलस नहीं आता है। अगर हम सुबह भैया 9 बजे उठ रहे, 10 बजे 11 बजे खा रहे, फिर दिन का खाना हम खा रहे 1 बजे, फिर हम डायरेक्ट खा रहे रात को, फिर रात को भी नहीं, शाम को 6 बजे खा ले रहे, हम एकदम जल्दी जल्दी खा दे रहे और जल्दी नहीं उठ रहे, लेट उठ रहे, और रात को भी एकदम जल्दी सो जा रहे, तो हमें आलस नहीं तो और क्या आएगा। तो सबसे पहले आप अपना जो डाइट है मेंटेन करिए और डाइट कटिंग नहीं करनी। सेकंड चीज, जो डाइट ले रहे हैं आप, वो प्रॉपर डाइट लीजिए, ज्यादा फास्ट फूड कुछ नहीं खाना। जैसे आपको अभी सुबह के टाइम में आपने ब्रेकफास्ट किया, इसके बाद आराम से आप पढ़िए। पढ़ते टाइम अगर आपको थोड़ी सी भूख लगे तो आप थोड़े से वेजिटेबल्स या फ्रूट रख सकते हैं, जो आप आराम से खा सकते हैं। फ्रूट से रिफ्रेशमेंट भी आएगा और खाने में अच्छा भी लगेगा, उससे थोड़ा आपका एपिटाइट फुल भी होगी। और जैसे कि आप पढ़ते टाइम लगातार ना पढ़े और कुछ 1 घंटे बाद 50 मिनट बाद आप लगातार हाइड्रेट होते रहे, पानी पीते रहे। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी कुछ मांगेगी नहीं एक्स्ट्रा, आप हाइड्रेट होते रहे, आप पढ़ोगे, आपको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, फिर आप थोड़ा टहलने लगोगे, फिर आपको आ जाएगा आलस। तो इससे अच्छा आप अपनी बॉडी को प्रॉपर मेंटेन रखे, डाइट अच्छी ले, हाइड्रेट रहे और प्रॉपर मील खाए। इससे आपका आलस एकदम लगभग से ज्यादा आलस खत्म हो जाएगा। और इसके बाद
इसके बाद हमारी अगली ट्रिक कि मेक एन इवेंट फॉर योर वर्स्ट टास्क। जो सबसे खराब आपको टास्क लगता है उसका एक प्रॉपर इवेंट बनाओ। टाइम थोड़ा सा नहीं दो उसको, पूरा एकदम अच्छी से टाइम दो, 4-5 घंटे का ब्रेक लेके अच्छी से उसको 4-5 घंटे का टाइम दीजिए, जिससे कि आपको लगे कि भाई मैं पढ़ लूंगा। ऐसे वर्स्ट मतलब एकदम खराब, जैसे कि मुझे बायोलॉजी में प्लांट क्लासिफिकेशन बहुत खराब लगता था, इसके पढ़ने का मन नहीं करता था, लेंदी लगता था। तो उसे एक अच्छी सी जगह जहां आइसोलेट हो जाओ, कमरे में जहां पर टीवी टूवी अपना मोबाइल मैंने अपना दूर रख दिया, उस टास्क पे फोकस करूं, उस टास्क को टाइम दूं, और जब मैं उसको पढ़ने लग जाऊंगा, थोड़ा पढ़ूंगा, मुझे इंटरेस्ट आएगा। अगर मैं बोलूंगा यार ये सबसे गंदा है, मुझे सब पढ़ लूंगा, अगर ये नहीं पढ़ूंगा तब भी पास हो जाऊंगा, अगर ये पढ़ लूंगा तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, वो हम सोचते नहीं है। आलस इतना है, आलस हमारा कैसे दूर होगा? जो सबसे हमें गंदा टॉपिक लग रहा है, ये हमें पढ़ने का मन ही नहीं है, खराब टॉपिक है, अच्छा ही नहीं लगता, तो उसे ही आप एक इवेंट बना के बड़ा टाइम दीजिए, उसको ही अच्छी से पढ़ेंगे तो आपके अंदर से डर निकलेगा कि भाई ये तो बड़ा ही सी था, मैं तो उसको खाली में खतरनाक समझ था, डरावना समझ, मुझे खा जाएगा, खाया तो नहीं मुझे इसने, मैं तो आराम से पढ़ लिया। तो जो मैं आराम से पढ़ लिया, इसको टाइम दिया मैंने, जिसमें मैंने ये अपना वर्स्ट वाला टास्क भी आपको एकदम अच्छा बना दिया। मैंने बायोलॉजी क्लासिफायर प्लाट की नहीं आती थी, मुझे पूरी चीज आ गई, और टॉपिक तो मुझे आ ही जाएंगे। जब मुझे हार्ड एकदम आराम से कर ले रहा हूँ अपने टाइम निकाल के, तो हमें सेल्फ एकदम बूस्ट हो जाते हैं, सेल्फ स्टीम बूस्ट हो जाते हैं कि हम जो नॉर्मल है वो तो आराम से हम टाइम निकाल के कर सकते हैं। तो जो हार्ड के लिए हम एक इवेंट निकालना चाहिए प्रॉपर, जैसे कि भाई हफ्ते में हमने एक टाइम निकाल दिया, सैटरडे निकाल दिया, या आप लगा लो वेनेसडे, कि हमने वेनेसडे को समझ लो एक टॉपिक हमने ले लिया, एक चैप्टर ले लिया छोटा सा, कि भाई मुझे ये हार्ड लग रहा है, ये कैसे करूंगा, मुझे मैंने ये, चलो मैंने लेक्चर भी अटेंड नहीं किए पर मैं ये पढ़ सकता हूँ, पर मैं कैसे करूंगा? तो आप अपनी बुक नोट्स की मदद से उसे उस दिन पूरा सेल्फ आइसोलेटेड हो गया, अपना मोबाइल अलग से बंद करके उसको साइड में रख के, और अपने दोस्तों से दूर रह के, अपने घर वालों को कुछ बता के कि भाई अब मम्मी पापा जी मैं अभी कुछ टाइम तक पढ़ूंगा, आप मुझे डिस्टर्ब नहीं कीजिए। तो इससे आप अपना सेल्फ आइसोलेट हो जाइए, किसी चीज से डिस्टर्ब मत होना, और सेल्फ आइसोलेशन करके आप अपना पूरा वो टॉपिक क्लियर कर लेना, एक इवेंट की तरह बना के, कि बड़ा काम, इवेंट मतलब बहुत बड़ी मात्रा में की गई कोई चीज, तो उस इवेंट को बना के आप कंप्लीट कर सकते हैं, अपना वो टास्क है। अब इसके बाद और 7th और 8th ट्रिक जो आज की है वो आपको अच्छी लगेगी जरूर, क्योंकि आपको सबके क्वेश्चंस होते हैं, मेरे खुद क्वेश्चन थे जब मैं पहले पढ़ता था, जब मैं 9th-10th में था, कि भाई मैं, चलो मैंने सारी, मुझे अपने टीचरों ने बूस्ट अप कर दिए, सेल्फ बूस्ट कर दिए, घर वालों ने कहा और दोस्तों ने कहा, जो पढ़ने वाले दोस्त थे सबने कहा भाई तू पढ़, ऐसे पढ़ ऐसे पढ़, सबने बोला पढ़ पढ़, पर कैसे उनने ये नहीं बताया। तो आज मैं 7th पॉइंट में आपको ये बताऊंगा कहाँ पढ़े, कैसे पढ़े, और कब पढ़े, और कितनी देर तक पढ़े। सबसे पहले बताऊंगा कब पढ़े, और कब पढ़े मतलब आप किस टाइम पे पढ़े। लगभग आपको सुबह के टाइम में पढ़ना चाहिए, अबाउट 4 to 6 AM, क्योंकि ये टाइम आप उठ के इस टाइम में आपको पीसफुल एनवायरनमेंट है, ऑक्सीजन अच्छी होती है, अपने रूम में शांति से बैठ के वो टॉपिक क्लियर कर देंगे, वो माइंड भी फ्रेश होता है, आराम से वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाता है। और आपको दिन में पढ़ना है तो 12 से 2 PM के बीच में पढ़े, क्योंकि इस टाइम बहुत ज्यादा गर्मी होती है, लोग घर से बाहर कम निकलते, नॉइस कम होती है, और शांति से, और ज्यादातर सब लोग रेस्ट कर रहे होते, सो रहे होते, तो इस टाइम में हम भी आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस टाइम में हमें शांति और पीस का एनवायरनमेंट मिल जाएगा, जिसमें हम आराम से पढ़ते हैं। अगर मैं कहूँ तो आप सुबह दिन में ही इसी टाइम में पढ़े, और टाइम में क्योंकि ज्यादा पीस नहीं मिल पाता है, और कुछ ना कुछ काम पड़ जाता है, और इस टाइम में हम फ्री भी रहते हैं जाता है। और जैसा कि हम रात को भी पढ़ सकते हैं, जो रात को कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात को पढ़ पाते, कुछ लोग होते हैं वो दिन में अच्छा पढ़ पाते, जैसे मैं हूं, मैं रात को ज्यादा अच्छा पढ़ता हूँ और सुबह पढ़ता हूँ, दिन में मेरे से बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा जाता। तो रात को ऐसे ही खाने के बाद कुछ 1-2 घंटे बाद, जिसमें आपने अपना पूरा काम खत्म कर लिया, फ्रेश होकर सब काम खत्म कर लिया, खाना खा लिया, थोड़ा रेस्ट कर लिया, उसके बाद 10 से 12 PM के बीच में आराम से आपको एकदम शांति वाला एनवायरनमेंट मिलेगा, कहीं पर कोई चिल्लाने की, बोलने की कोई आवाज नहीं आएगी, इस टाइम में भी आप पढ़ सकते रहते हैं। इसका सब तो पहला पॉइंट ये बताया कब पढ़े, किस टाइम पे पढ़े। अब मैं ये बताऊंगा कहाँ पढ़े, आप कौन सी ऐसी एरिया जो जगह है आपके घर में जहां पढ़े। आप अपने
घर के एक सेपरेट रूम में पढ़ दे, या आप अगर एकदम सुबह सुबह के टाइम में पढ़ रहे हैं, आपकी बालकनी है, वहां पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहां पर एकदम ठंडी ठंडी हवा आएगी। रात के टाइम में पढ़ रहे हैं तब भी आप बालकनी में पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप एक रूम में सेल्फ आइसोलेटेड होकर पढ़ ले। नहीं तो अगर आपको वर्स्ट टास्क करना है, जो आपको हार्ड टास्क है करना है, जो आपको ये पूरा टॉपिक या चैप्टर खत्म करना है, वो आप जैसे कि अपने से दूर जगह, जहां आप अपना मोबाइल नहीं चला सके, जहां आपके ज्यादा दोस्त ना हो, वहां जाए। जैसे कि मैं किसी एरिया में चले गया, पार्क में चले गए, जहां पर हमारा पूरा एकदम रेस्टोरेंट टाइप का बना है अंदर, वहां चले गया, मैंने कुछ ऑर्डर किया, उसके बाद मैं वहां पर खाली रेस्ट कर रहा हूँ और मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास मोबाइल नहीं है, वहां टीवीज नहीं लगे, कोई और एक्स्ट्रा डिस्ट्रैक्शन नहीं है, तो वहां मैं अपनी कॉपीज नोट्स लेके वहां पर पढ़ सकता हूँ। और जैसे कि हम लाइब्रेरी में पढ़ सकते अपने घर से बहुत दूर, जिसमें आने में भी टाइम लगे और हमें आने में टाइम लगेगा, तो हमारा ये फायदा होगा, जैसे कि हम बहुत दूर गए, वहां से हमें आने में टाइम लगेगा, तो हमारा मन क्या रहेगा, यार अभी तो यार इतना 1 घंटा तो घर जाने में लग जाएगा, इससे अच्छा थोड़ा देर यहाँ रुक के मैं पढ़ ही लेता हूँ, कुछ अच्छा काम कर लूंगा, घर वाले भी खुश हो जाएंगे और मुझे खुद भी अच्छा लगे कि मैंने भाई यहाँ पर पढ़ा। एक तो लाइब्रेरी में एनवायरमेंट ऐसा होता है एकदम ठंडा, पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, जैसे आपकी टीचर है बोलती है पिन ड्रॉप, वैसा साइलेंस होता है लाइब्रेरी में, जिससे हमें पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। कंसंट्रेशन होता है माइक का एकदम जबरदस्त वाला। और हमने ऐसे एनवायरनमेंट में पढ़ना चाहिए जहां पर हमें पॉजिटिव ज्यादा लगे। और कितने देर तक पढ़े, सबसे इंपॉर्टेंट, कितने देर तक पढ़े भाई। लोग बोलते हैं कि हम किसी भी इंटरव्यू देख ले, अभी इस साल के हम देख ले 2019 के टॉपर्स का, 2020 के टॉपर्स का, 12th के, 10th के, वो बोलते भाई इंटरव्यू में, हाँ भाई, इंटरव्यू वाले पूछेंगे हाँ भाई कैसे आपने किया, ये कैसे स्कोर किया, सर हम दिन में 8-8 घंटे 9-9 घंटे पढ़ते थे, तो हमारा स्कोर ऐसे आया, हम सारी चीजें रटते नहीं थे, समझते थे, और हम और कोई काम नहीं करते थे। तो भाई वो तो रियल सच बता ही नहीं रहे, वो पढ़ते थे 8-8 घंटे पढ़ते थे, आप भी पढ़ सकते हो, पर वो लगातार 8 घंटे नहीं पढ़ते थे, वो 45 to 50 और हाईएस्ट 1 घंटे पढ़ सकते हैं एक बार। 1 घंटे पढ़ते थे, फिर 10 मिनट और 20 मिनट का एकदम बढ़िया वाला रेस्ट टाइम लेते थे, जिसमें कि वो आराम से अपने बालकनी में जाए, कहीं छत में जाए, जहां पर वो रिलैक्स हो पाए, अपने मोबाइल से दूर रहे और चीजें करे जो एनवायरमेंटली होगी, जिससे कि हम रिलैक्स हो पाएंगे। हमने थोड़ी रिफ्रेशमेंट खा ली, कोई चीज है, हमने 20 मिनट का अपना ब्रेक लिया, हमने खा लिया, फ्रेश हो गए हम, बस उसके बाद हम 1 घंटे और पढ़ लेंगे, जिसमें हमारा माइंड भूख में भी नहीं जाएगा और फालतू चीजों में नहीं जाएगा, और थोड़ी बाहर की हम ताजी हवा भी ले लेंगे, जिससे कि हमारा पूरा मेंटेन रहेगा सिस्टम और हमें पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। ले भाई 1 घंटे पढ़ा, 20 मिनट का ब्रेक, 1 घंटे पढ़ा, 20 मिनट का ब्रेक। ऐसे हमारी छुट्टी है संडे वाला दिन, जैसे हमारे गर्मियों की छुट्टी है, जैसे इस टाइम कोविड के टाइम में तो छुट्टी ही मानी है, तो जैसे हमारा दिन भर हमारा कुछ काम तो होते नहीं है, 24 में से भाई 6-8 घंटे लो सो गए, 4 घंटे हमारी ऑनलाइन क्लासेस, 2 घंटे हमारे फालतू काम मोबाइल चलाना, तो हम 6 घंटे, तो हम 4 घंटे मिनिमम मान लो जिसमें हम पढ़ सकते हैं। 4 घंटे में आप रेगुलरली पढ़े तो 4 घंटे भी आपके लिए बहुत है, सारे सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के लिए। तो आप 4 घंटे में 45 मिनट पढ़े, ले भाई 15-20 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर 45 मिनट पढ़े, आराम से आपको टॉपिक क्लियर होंगे, और जो आपको समझ में नहीं आ रहा वो टॉपिक, आप 1 घंटे तक एक टॉपिक में लगे हो, फिर आप 10 मिनट का ब्रेक लोगे, पता नहीं आपके दिमाग में वो कुदरती ऐसा एनवायरनमेंट आपको फिट कर देगा, भाई ये टॉपिक तो आई बड़ा इजी था, मैं तो यार सोच रहा, जैसे मैं अभी 10 मिनट का ब्रेक लिया, जैसे मैंने अभी पढ़ा था, मेरा भाई पढ़ लिया, उसके बाद में तो थोड़ा रिफ्रेश हो जाता हूँ, 15 मिनट का ब्रेक लिया, उस 15 मिनट के ब्रेक में मैंने अपनी टी पी ली, कुछ खा लिया, मैं खाते खाते उस टाइम कुछ नहीं याद आएगा, एनवायरनमेंट में है, हम अपने छत में है, उस टाइम हमें ये याद आएगा, भाई ये टॉपिक तो ऐसा था, आओ अब हो जाएगा। उसके बाद आएंगे हम एकदम समय, जब टॉपिक याद आएगा, भाई ये तो ऐसा था, ये टॉपिक ऐसा था, जब हमें समझ में आ जाएगा, फिर हम तुरंत आएंगे और हमारा पढ़ने में मन लगेगा, ले फिर वो पूरा टॉपिक क्लियर, फिर हम आराम से पढ़ पाएंगे, क्योंकि हमें पावर नैप देने पड़ते अपनी बॉडी को, रेस्ट देना पड़ता है, बिना रेस्ट के मशीन तक काम नहीं करती है, तो हम तो तब भी इंसान हैं, तो बिना रेस्ट के तो कुछ काम नहीं करेगा, तो रेस्ट थोड़ा थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट का दोगे तो आराम से काम करेगी। ये मैं आपको आई वीडियो में बताना चाहता था 7 ट्रिक्स। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट करिए, और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल में बने रहिए। अगर आपको ये सारे
टिप्स है और ट्रिक्स है आपको अच्छी लगी है और आप अपने रेगुलर लाइफ में यूज करेंगे तो ये मेरा बहुत बड़ा प्लेजर होगा कि आप ये मेरी टिप से रेगुलर लाइफ में यूज करेंगे। ये टिप से आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप रेगुलर बेसिस करेंगे, आप भी बोलेंगे कि अक्कू भाई मजा आ गया, ये टिप्स तो बड़ी अच्छी थी। थोड़ी थोड़ी, चलो 4 घंटे भी नहीं, 2 घंटे पढ़ लो दिन में, 24 घंटे में से 2 घंटे तो आजकल तो आराम से निकल सकते हैं। उसमें भी आपको 15-15 मिनट का ब्रेक लगा दे रहा हूं मैं। और चीजों को छोड़ के, लिखने को छोड़ के, जैसे कि हम नोट्स बनाने उसे पढ़ना नहीं बोलना, नोट्स बढ़ाने को पढ़ना नहीं बोलना, डायग्राम बनाने को पढ़ना नहीं बोलना, बस जो हम सेल्फ स्टडी करें उसे पढ़ना बोलना है। तो उसे 2 घंटे करेंगे तो आपकी लाइफ में आप सक्सेस अचीव करेंगे। जो सक्सेस और फेलियर के बीच का ग्राफ होता है वो आपका सक्सेस में जाएगा, क्योंकि आपको फेलियर तब आती है जब आलस दिखाते और वो चीज को आप छोड़ देते। तो सक्सेस की तरफ बढ़िए। और तो आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। थैंक यू, जय हिंद। Please, I do. I want when I'm wanting to. So soon.